दोस्तों बात करने वाले हैं आईएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आईएफसी में एक टाइम जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों कल मंडे है, मंडे को कैसा परफॉर्मेंस ही करेगा। देखिए दोस्तों, हर एक लेवल मैंने आपको दिए हैं, हर एक चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई है। जब 120 रुपए पे गया था बाई का सेशन था, जब 130 पे आया तब भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया है। एंड यहाँ से दोस्तों अभी के टाइम जो हाल ही के अंदर 147-45 पे ट्रेड कर रहा था, तब भी मैं आपको बोल रहा था कि जैसे 150 के लेवल टूटेंगे ये बड़ा ब्रेकआउट देगा एंड जो बड़ा धमाका है वो दिखेगा। एंड इसी के साथ दोस्तों जो ब्रोकरेज है वो भी बुलिश था। तो दोस्तों अब मंडे को क्या होगा, क्योंकि मंडे को देखो 2 दिन का हॉलीडे हमें देखने को मिला, सैटरडे संडे का। 2 दिन बाद मार्केट ओपन होने वाला, तो क्या ये मोमेंटम डाउन होगा या मोमेंटम यहाँ से बढ़ेगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं दोस्तों, आईएफसी एक ऐसा स्टॉक है, आईएफसी को पॉजिटिव अपडेट की वजह नहीं चाहिए होती। आज जो आईएफसी तब भागता है जबरदस्त मोमेंटम में रहता है। देखो आईएफसी के पीछे ये वजह है दोस्तों, यहाँ पे एक तो आपके रिटेलर्स के पास बहुत कम क्वांटिटी होना। रिटेलर्स के पास ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अगर देखो रिटेलर्स के पास जितनी क्वांटिटी उतनी वॉलेटिलिटी। अब जब बड़े प्लेयर खरीदना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट आता है, स्टॉक ये धमाका कर देता है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा, फ्राइडे में 5% की तेजी के साथ ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। जो 150 रुपए का ब्रेकआउट था वो भी हमें मिल चुका है। तो अब यहाँ से चांस है दोस्तों कि 160, 70, 65 प्लस यहाँ से निकल जाए। और दोस्तों अभी के टाइम जो ब्रोकरेज है वो बोल रहा है कि 175 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस लेवल से अराउंड 25% तक के गेन देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी के साथ जब रिजल्ट आएंगे, देखो पिछले जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट थे 2023 के, वो 24 मई को नजर आए थे। एंड दोस्तों चांस है कि इस क्वार्टर जो यहाँ पे ये चल रहा है 2024 के क्वार्टर फोर का रिजल्ट, ये भी हमें दोस्तों 24-25 मई एंड 30 मई से पहले पहले दिख जाए। तो ये चीजें रहेगी। अभी के टाइम देखो डाटा क्या बता रहा है, अपडेट्स क्या है, एंड यहाँ से कल का व्यू क्या दिखेगा, डाटा क्या संकेत कर रहा है, मार्केट किस दिशा में जाएगा। मार्केट की हम नहीं कहेंगे टोटली, क्योंकि मार्केट को अभी के टाइम ये आउटफॉर्म कर रहा है। पिछले सेशन में हमने देखा मार्केट 150 पॉइंट डाउन था, बट आईआरएफसी में क्या हुआ, 5% का धमाका। तो ये चीजें अभी के टाइम देखो, डाटा बता दूं मैं दोस्तों, तो अराउंड जो फ्राइडे का सेशन था उसमें हमने देखा कि 13 करोड़ 11 लाख की बढ़िया वॉल्यूम थी। उसमें से अगर डिलीवरी बेसिस पे परसेंटेज देखें हम, तो 30% के आसपास माल खरीदा गया। एंड जो करंटली स्टॉक का पी है वो 32 का है। तो यहाँ से देखो अभी वो वैल्यू बढ़ेगी। जिस प्रकार कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है, इस कंपनी ऑलराउंड 1500-1600 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो ये पी रेशो ऑलराउंड दोस्तों 28 के आसपास हमें दिखेगा, 28-27 के आसपास दिखेगा। वहां से फिर ये पी रेशो जाएगा, मोमेंटम बनेगा तो अराउंड 40 प्लस। अराउंड पिछली बार गया था 45, अगर इस बार भी 45 जाता है 28 का पी, तो आप समझ सकते हैं कि इजीली यहाँ से हमें ये स्टॉक 280-300 तक के टारगेट यहाँ से ये दिखा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें रहेगी, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर है, इलेक्शन के बाद रिजल्ट रहेगा इलेक्शन का, इन कंपनी के भी रिजल्ट रहेंगे। तो कई सारी जो 2 बड़े इवेंट हमारे सामने है, रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं है। एंड जो मेन चीज है स्टॉक का है टेक्निकल रिव्यू भी के टाइम देखो, टेक्निकल रिव्यू के हिसाब से ही मैंने हर एक लेवल आपको समझाया है। मैंने पहले बताया कि शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम बनेगा वो टेक्निकल रिव्यू के अकॉर्डिंग बनेगा। टेक्निकली व्यू जो टेक्निकल रिव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के टाइम इक्विटी ट्रेडिंग चालू है, इसका मतलब ये है कि अगर बाहर आते हैं ट्रेडिंग चलती है। देखो आईआरएफसी में चलता क्या है, आईआरएफसी के अंदर जब एक बार मोमेंटम बन जाता है तो लोग अपसाइड ट्रेड लेते हैं। मान के चलो आईआरएफसी, ठीक है, आईआरएफसी को यहाँ पे मानो, ठीक है, आईआरएफसी है, अब मान के चलो आज आईआरएफसी ने 5% का मोमेंटम दिखा दिया। अब लोगों को लगेगा कि भाई आईआरएफसी अच्छा भाग रहा है, आईआरएफसी के अंदर हम कॉल ले लेते हैं। तो वो क्या करेगा, स्टॉक है 155 पे कॉल लेगा, यहाँ पे 170 का 60 का कॉल लेगा। तो क्या होगा, ट्रेड उसने बनाया। ट्रेड जैसे अपसाइड बनेगा, तो जैसे ही अपसाइड यहाँ पे बाइंग रहेगी तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस अप जाएगा। तो यहाँ से देखो इक्विटी ट्रेडिंग चालू है, जो इतनी वॉल्यूम आपको दिख रही है ट्रेडिंग की भी है, इनमें ट्रेडिंग की इंक्लूड है बस। बट अगर हम यहाँ पे देखो देखो जिस स्टॉक की इक्विटी ट्रेडिंग चालू रहती है, ठीक है ना, इंट्राडे वगैरह चालू रहता है, उसमें अगर हम मान के चले कि चलो 30% की डिलीवरी कम दिख रही है हमें यहाँ से, ठीक है ना, बट 30% की डिलीवरी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर बहुत अच्छी डिलीवरी 30%, क्योंकि 30% मान के चलो कल 13 करोड़ की टोटल वॉल्यूम से उसमें से कम अगर मान के चलो 4-4.5 करोड़ शेयर भी यहाँ पे डिलीवर हुए हैं, ठीक है ना। तो इसकी भाई वैल्यू सोच लो आप कितनी बैठ रही है, 1 करोड़ शेयरों की 150 करोड़, मतलब 1 करोड़ की 150 करोड़ बैठ रही है। तो 4 करोड़ शेयरों की ऑलराउंड दोस्तों 700-750 करोड़ रुपए की वैल्यू बैठ रही है। तो इतना इन्वेस्टमेंट आया है तब जाके ये मोमेंटम बना है। तो अभी के टाइम मैंने पहले बताया कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गलती नहीं करना है, मोमेंटम बना हुआ है, कल भी चांस है कि स्टॉक दोस्तों 7-8% का धमाका कर दे, क्योंकि ऑलराउंड यहाँ पे लगातार मोमेंटम बनता है। ये हम आईआरएफसी में पहले देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आईआरएफसी के थोड़ा कुछ चार्ट पैटर्न वगैरह देख लें, जैसे कि आप देखोगे रेलवे के सभी स्टॉक में मोमेंटम है, आईआरएफसी में मोमेंटम है। एंड यहाँ से आईआरएफसी के चार्ट पैटर्न अगर हम देखें यहाँ से कि क्या चीजें हमारे सामने नजर आ रही है, डाटा क्या बता रहा है। देखो ब्रेकआउट तो मिल चुका है। ब्रेकआउट के बाद देखो हमने एक चीज पहले समझी है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ठीक है ना,
ब्रेकआउट देने के बाद देखो किस कदर से मोमेंटम बनता है, आप खुद यहाँ पे देख लो। ब्रेकआउट के पहले एक रेंज में कंसोलिडेट रहता है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट था, इसके बाद ब्रेकआउट फिर से बढ़ेगा। अब चांस है दोस्तों कि यहाँ से ये बैक टू बैक धमाका कर ओवरऑल दोस्तों नॉन स्टॉप आ गया यहाँ से। पिछले कुछ आंकड़े यही बता रहे हैं, क्योंकि देखो कंसोलिडेट फिर से बड़ी रैली थी यहाँ पे, एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे भी देखोगे दोस्तों तो वही पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ से ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद आप देख लो बड़ी रैली हमें नजर आई है। तो ये चीज है, तो अभी के टाइम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं, एंड इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अभी के टाइम आप बने रह सकते हैं। जो आपका अभी के टाइम मेन सपोर्ट है वो वापस 150 का हो चुका है, एंड वो 150 के ऊपर है, तब तक ब्रेकआउट जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। एंड जो टारगेट हमारे फले वो है 170 रुपए के। इसके बाद अगर कुछ लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ पे नए हाई देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहे।